हाय गाइस, तो आज हम कर रहे हैं एक न्यू चैलेंज। आज हम करेंगे टिक टैक टो चैलेंज, लेकिन इसके अंदर पीछे एक ट्विस्ट है जिसमें हम करेंगे कुछ पहेलियां सॉल्व। यहाँ है हमारे पास टीम ए और टीम बी, और हम दोनों हैं टीम बी के पार्टनर्स और वो दोनों हैं टीम बी के पार्टनर्स, जिसमें ज़ैफ और अयान है और हम दोनों हैं मानूर। और तो चलो रेडी करते हैं इस क्विज को, और इस गेम को खेलने में लिटरली बहुत मजा आने वाला है। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी पहेली आपको सॉल्व सही लगे आपको सॉल्व करनी, तो आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमने सही जवाब दिया है या नहीं। तो चलो पहली पहेली से शुरू करते हैं। अच्छा रूल सुन लो, हम पहेली ऑन करेंगे, पहेली चलेगी, जिसको इसका जवाब आएगा 5 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, और आपने क्या करना है, जिसको भी इसका जवाब आता होगा वो इस टेबल के ऊपर टैप करेगा। जिसने पहला टैप करेगा वो इसका आंसर देगा। अगर गलत दिया तो फिर हमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, हम इसके ऊपर अपना साइन रख देंगे और हमारे पास क्रॉस। और अगर टैप के वगैरह आंसर दिया तो वो फिर भी हमारी बारी आ जाए। तो चलो गेम का रूल आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। तो चलो गाइस, टीम ए और टीम बी रेडी है। अब हम पहली पहेली से शुरू करते हैं, 3, 2, 1। आपको एक तांत्रिक किडनैप करके एक जादुई घर में कैद कर देता है। हालांकि आप सामने दिख रहे 4 दरवाजे में से किसी एक दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप इस दरवाजे से जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे सूरज इतना तेज है कि वहाँ से गुजर रही कोई भी चीज तुरंत राख में बदल जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक नदी है जिसमें भूखे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चौथे और आखिरी दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है जिसमें आपका दम घुट जाएगा। क्या कोई तरीका है जिससे आप तांत्रिक के कैद से आजाद हो पाएंगे? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। गाइस, एक तांत्रिक ने जो है वो इस लड़के को कैद कर लिया और 4 दरवाजे हमें दिए। एक में बहुत तेज बर्फ है, इसमें जम जाएंगे, एक आग का बना हुआ इसमें पिघल जाएंगे, और एक में जो है वो मगरमच्छ भरे हुए हैं, और एक में जहरीली गैस है। तो अब वो बचेगा किस तरह से? किसको पता? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। जलाई आग लगाई टाइमर इसमें चला दो। नहीं आएगा, ये बिल्कुल शुरू से शुरू हुई थी, पहले एक लफ्ज भी नहीं था। नहीं आएगा तो फिर वही वाली बात है ना, वो अपनी मर्जी से चला दी, क्रोकोडाइल कैसे? क्यों? उसको नहीं, क्रोकोडाइल नहीं, जहरीली गैस। क्यों मर जाएगा? क्यों मरेगा? वो पीछे मास्क रखा है, उसका कुछ ना कुछ कर देंगे कुछ भी। देखो कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है वो सूरज ठंडी वाली जगह से जम जाएगा। एक बात मुझे समझ में आ गया, इस जहरीली गैस से नींदा वाला नहीं जाएगा, जमीन पे नहीं होती ना, मतलब ऐसा तो नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, अब एक गर्मी चल रही है तो हो सकता है कि एक बात से रिवाइंड करें इसको। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, किडनैप करके जादुई घर में कैद कर देता है। हालांकि आप सामने दिख रहे 4 दरवाजे में से किसी एक दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप इस दरवाजे से जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे सूरज इतना तेज है कि वहाँ से गुजर रही कोई भी चीज तुरंत राख में बदल जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे नदी है जिसमें भूखे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चौथे और आखिरी दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है जिसमें आपका दम घुट जाएगा। क्या कोई तरीका है? मुझे भी समझ गया, पहले मैंने डर किया है। पहले आप दें फिर मैं दूं। तुम दो, तुमने तुम्हारे जैसे किया। आंसर दे, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। भाई देखो, पहले वो जाएगा ठंडी वाली जगह पे जहाँ पे वो बर्फ बन जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। जब वो बर्फ बन जाएगा तो वो गर्म वाली जगह से जाएगा। बर्फ बन जाएगा तो कैसे जाएगा? जम गया तो कैसे जाएगा? नहीं यार,
ये जाएगा नहीं ये शाम का ही आते शाम का इंतजार करेगा, सूरज जब ग्रुप हो जाएगा तो नहीं किसी दरवाजे से जाएगा। ये कोई बात नहीं है। मैं मुझे तो ये समझ में आया। बताऊं, चलो गर्म जगह पे जाएगा, लकड़ी जलाएगा और फिर लकड़ी लेके आग से उस ठंडी की जगह ले जाएगा आग की मदद से। या फिर ये ऊपर जो कैंडल्स रखी है फिरता रहूं दर बदर। आप कह रहे हो आग की गेट से जाएगा ये। आग में जाएगा, वहां से लकड़ी एक जलाएगा, तपिश बहुत ज्यादा लकड़ी जल जाएगी, फिर वो बर्फ वाले दरवाजे से रहेगा। ऐसे तबियत से लकड़ी जल नहीं सकती। उसने बोला है राख हो जाएगा। चलो हम दोनों एक ही जवाब देंगे, ये जो है गर्म वाली जगह से जाएगा। मैं बोलूं ठंडी वाली जगह से जाएगा। मैं ये आप कह ठंडी रही वाली जगह से कह रहे हो ना, लेकिन वो एक ही दरवाजे चूज करना है ना, इसलिए चारों में से। वो यही होगा कि वो गर्म जगह और से मैं ये कह रही हूँ कि वो ठंडी वाली जगह पे पहले अपने वो ठंडा करेगा, बर्फ बन जाएगा, तो फिर वो गर्म वाली नहीं, नहीं, वो पहले गर्म जगह से लकड़ी लेगा, वो जलेगी, तपिश है उसमें बोला राख हो जाएगा। तो गाइस हमारे दोनों के जवाब जो है ना वो बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन सबका एक ही पॉइंट है कि या तो ये बर्फ वाली जगह से जाएगा या तो ये आग वाली जगह से जाएगा। चलो तो चलो देखते हैं इसका आंसर सही है। कॉमन सेंस लगाना था। शाम का इंतजार करो और जब सूरज ढल जाए तो दूसरे दरवाजे से निकल लो। क्या आपका जवाब भी यही था? इस पर मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस पहेली में मेरे शब्दों में चलो गाइस अब चलते हैं दूसरी बारी। आपका जवाब तो अलग ही था। आप बोले थे कि वो पहले उन्होंने कि चोर बोला था, हमने नहीं बोले। इसने अपनी कहानी बोली थी, लेकिन मैंने कहा था वो सूरज हमारे जवाब पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वरना आप फंस जाओगे। आप घूमते घूमते गुफा में फंस गए हैं। आपके सामने गुफा से बाहर निकलने के 2 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्म लावा की नदी है। अगर आप उसमें गए तो आप ऑफ कोर्स जलकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे -30 डिग्री के ठंडे पानी की नदी है। इस दरवाजे से अगर आप तैर कर गए तो आप पानी में बर्फ बन जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। आपके पास कोई सामान नहीं है और आप अकेले हैं। बताइए कि आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे गुफा से बाहर आने के लिए? जैसे आ गया है। अब इसके सामने 2 दरवाजे हैं, एक है जो बर्फ जमी हुई है बिल्कुल, और एक में है पूरी आग बनी हुई। आग बन गई है जो लावा है उसके ऊपर। तो अब ये किस में से जाएगा, किस गुफा में से जाएगा? वो सामान वाली बात है, उसके पास कोई सामान नहीं, इसके बस अब इस गुफा से निकलता है और सिर्फ यही 2 रास्ते। ये किस में से निकले? मुझे ये लगता है टैप के टैप। नहीं मुझे आइडिया नहीं आ रहा सर, सोचो ना। कोई सामान भी तो नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। दोबारा देंगे हम शराब तुम्हारे शब्दों आपके पास दूसरा दरवाजा। इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वरना आप फंस जाओगे। आप घूमते घूमते गुफा में फंस गए हैं। आपके सामने गुफा से बाहर निकलने के 2 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्म लावा की नदी है। अगर आप उसमें गए तो आप ऑफ कोर्स जलकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे -30 डिग्री के ठंडे पानी की नदी है। इस दरवाजे से अगर आप तैर कर गए तो आप पानी में बर्फ बन जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। आपके पास कोई सामान नहीं है और आप बताइए कि आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे गुफा से बाहर आने के लिए? बताऊं मैं आंसर? जैसा कि मैंने बताया, अब इसने बोला अपने लफ्जों पे ध्यान दें, तो इसने बोला -30 डिग्री के समंदर है, तो 30 डिग्री में समंदर तो बन ही सकता, सारे चीज जम जाएगा। लेकिन ठंडा पानी तो सोर्स अगर ठंडा पानी को रख वो होगा तो वो जम जाएगा, तो आराम से चल के चला जाएगा। ये हो सकता है क्योंकि उसने बोले लफ्जों पे। ये बात हो सकती है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या। चलिए आंसर देखते हैं। नदी का पानी -30 डिग्री सेल्सियस है, तो नदी तो जम चुकी होगी। आप उस पर आराम से चलकर गुफा से बाहर निकल सकते हैं। वाह भाई वाह, अयान ने बड़ा कॉमन सेंस वाला जवाब दिया है। तो भाई अब अयान लोग लगाएंगे। सही है, कॉम्पिटिशन बराबर का चल रहा है। चलो रेडी, नेक्स्ट। सिंह साहब की डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और घर के चारों सदस्यों से पूछताछ करती है। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है।
उसका बेटा बोलता है, मेरे तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं दिन भर बेड पर सोया हुआ था। गार्डनर बोलता है, मैं तो लंच कर रहा था साहब। और कुक बोलता है, मैं तो बाजार सब्जी लेने गया था, मुझे रात का खाना जो तैयार करना था। इन सब का इंटरव्यू लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। ऑफिसर अगले दिन वापस आता है चारों से कुछ और पूछताछ करने के लिए, और इस बार वो समझ जाता है कि सिंह साहब का खूनी कौन है, पर कैसे। मैं मुझे भी आ गया। बताओ। ये बेटा है। बेटा है। उसका हाथ चेंज होगी। हाथ चेंज हो उसका गया। पहले लेफ्ट में तुम क्या देख रही हो? उसमें तुम क्या देख रही हो मुझे बता। मुझे भी आराम से पता चल तुझे भी आराम गया। यार ये क्या बदतमीजी है यार। पहले राइट वाला हाथ उसका फ्रैक्चर था। चलो बस ये सही है, लगा दो बस, तुम लोग सही बोल रहे हो। अरे हाय, सोए हुए हम ध्यान ही नहीं जा रहे। सही में अयान का दिमाग बहुत तेज चल रहा है और नजर भी बहुत तेज चल रही है। भाई उसका हाथ फ्रैक्चर कल कौन सा था और आज कौन सा ही पता चल गया। तो ये पहेली तो हो गई। सो अब चलते हैं जल्दी से फोर्थ में। पुलिस ऑफिसर विपुल बहुत ही घमंडी था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे विपुल के पॉकेट से एक पर्ची मिलती है जिसमें ये लिखा था, डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। साफ सफाई करने वाला राज, जेल का कैदी अमित और दूसरा पुलिस वाला तेज। साफ सफाई वाला बताता है, मैं तो सफाई कर रहा था, इंस्पेक्टर विपुल मुझे हमेशा डांटते रहते थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। जेल का कैदी बताता है, सबको जेल में डाल देता था लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा ऑफिसर तेज कहता है, मैं तो चाय पीने बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव विपुल के पॉकेट से मिली पर्ची को वापस से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? S1 given K1 वो इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर, मुझे यही लग रहा है इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर है। मैंने हम लोगों ने पहले तो बात तो टेस्ट कर, लेकिन हम भी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर की है। इंस्पेक्टर है। लेकिन आप चेक करते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन चलो तो इंस्पेक्टर क्यों है? दोनों के सीने पे पसीना उसको उठा के बिठाया होगा ना उसको जगह। वाओ ये क्या था देखने। नहीं तुम भी बताओ, अगर हम लोग बोलते हैं तो कौन है? नहीं तो वो है नौकर है। नौकर है, क्यों? S1 K1 और B1 नहीं क्या था यही था? हाँ S1 B1 K1 स्वीपर से S1 नहीं देखते हैं यार, दोबारा से देखते हैं इस पहेली को दोबारा से ऑफ कर। डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे विपुल के पॉकेट से पर्ची मिलती है जिसमें ये लिखा था, डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। साफ सफाई करने वाला राज, जेल का कैदी अमित और दूसरा पुलिस वाला तेज। साफ सफाई वाला बताता है, तो सफाई कर रहा था, इंस्पेक्टर विपुल मुझे हमेशा डांटते रहते थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। जेल का कैदी बताता है, सबको जेल में डाल देता था लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा ऑफिसर तेज कहता है, मैं तो चाय पीने बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव से मिली पर्ची को वापस से नहीं। स्वीपर है इसलिए क्योंकि उसमें देखो लिखा हुआ है S1 यानी स्वीपर, और B1 और K1 में जो है ना, दोनों में कोई नहीं आता, ना इंस्पेक्टर आता है ना जेलर आता है। तो हमें लगता है कि स्वीपर है। खूनी साफ सफाई करने वाला राज है। विपुल के पॉकेट से जो पर्ची मिली उसमें लिखे अल्फाबेट में -1 कर दीजिए। S से पहले R आता है, B के पहले A आता है और K के पहले J आता है, यानी राज डिटेक्टिव के हाथों पकड़ा जाता है। दुकान से जैसे ही मालिक बाहर जाता, लेकिन गाइस हमने फिर भी सही बोला था स्वीपर। चल फिर भी नाम तो जीना वही आया, ए भी आया, वो भी आया, वो तो अपना नाम में आया ना, लेकिन हमने बंदा सही बताया। लॉजिक क्या हुई? लॉजिक ये हमने तो यहाँ से लगाया, ऐसे स्वीपर निकाला हमने, उन्होंने दूसरी साइड दूसरी साइड से स्वीपर निकाला फिरता रहूं दर बदर। फिर भी बी से वो ए आ गया, बी मैंने हमें तो हो गया और जे से वो हो गया। तो वर्ड राज बन रहा है ना, राज बन रहा है ना, राज है ना स्वीपर।
सुंदर का नाम राज था। दुकान से जैसे ही मालिक बाहर जाता है वैसे ही एक कस्टमर काउंटर पर रखे 500 रुपए चुरा लेता है। कुछ देर में जब दुकानदार वापस आता है तो कस्टमर वही 500 रुपए देकर दुकानदार से 350 रुपए का सामान खरीदता है और दुकानदार उसे उसके सामान के साथ बाकी के 150 रुपए भी वापस देता है। दिमाग लगाइए और बताइए कि दुकानदार का टोटल कितने रुपए का नुकसान हो गया। आंसर देने से पहले बताओ। वाह 650 रुपए है। 650 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ ना 650 रुपए का नहीं 650 रुपए का नहीं हुआ, इसका हुआ मैं बताता हूँ नहीं मैंने कर लिया 150 रुपए का 150 रुपए का नुकसान हुआ। एक सेकंड रुको। 150 रुपए का 150 रुपए का नुकसान हुआ। 650 रुपए का हुआ। कितने का सामान लिया? 150 रुपए का नुकसान। दोबारा देख। 350 का सामान लिया। 350 का सामान लिया ना। 150 भाई देखो उस 500 से लिए उस 500 से वापस किया तो सामान खरीदा। रुक जाओ। साढ़े नहीं पहले चलो दोबारा एक दफा गए फिर दोबारा टाइप करेंगे। हाँ उसके सामान के साथ बाकी के रुपए चुरा लेता है आता है यानी राज कहते क्या तो पता चला है। वहां से जैसे ही मालिक बाहर जाता है वैसे ही एक कस्टमर काउंटर पर रखे 500 रुपए चुरा लेता है। कुछ देर में जब दुकानदार वापस आता है तो कस्टमर वही 500 रुपए देकर दुकानदार से 350 रुपए का सामान खरीदता है और दुकानदार उसे उसके सामान के साथ बाकी के 150 रुपए भी। तो गाइस इसका जो नुकसान हुआ है वो है मेरे हिसाब से 1000 रुपए का 1000 है। क्योंकि उसने 500 रुपए उठाए, ठीक है, फिर उसने उसको सामान खरीदा 350 रुपए का। 500 रुपए भी उसके गए तो उसने 350 का सामान भी दिया। 500, 600, 700, 800, 850 रुपए से 100 रुपए उसको वापस भी किए। 150 रुपए वापस भी किए। 850 में 150 ऐड करेंगे तो कितना होता है? 1050 होता है। 1000 हो रहे। गांव जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। 1050 अगर मेरी और आप क्या कह रहे हो? हमने बोल लिया ना, वही सही है। चलो देखते हैं क्या ये जवाब सही है या नहीं। दुकानदार के 500 रुपए का ही नुकसान हुआ है। कैसे? कस्टमर ने 500 रुपए चुराए पर उसने 500 दुकानदार को वापस भी कर दिए, यानी टोटल नुकसान 500 रुपए का ही हुआ। 350 का सामान और 150 रुपए कैश। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? एक आदमी को रास्ते है समझ आया? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। उसका 500 रुपए का ही नुकसान हुआ है। तो हम ये ड्रॉ हो चुका है और दोनों ने आंसर गलत दिया था। दोनों में से कोई तो रोक देंगे ना, दोनों नहीं लगा। पहले हम देंगे। चलो रेडी। यहाँ एक आदमी को रास्ते में एक वॉलेट पड़ा मिलता है। उस वॉलेट पर एस लिखा होता है। वो आदमी उसी जगह पर एक नोट छोड़ देता है ये लिख के कि जिसका भी ये वॉलेट है वो सेक्टर 8 में रोहित के घर आ जाए। अगले दिन उसके घर 4 लोग आते हैं और चारों कहते हैं कि वो पर्स उनका है। रोहित असली ओनर को पहचानने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछता है। आप लोगों का नाम क्या है? पहला लड़का कहता है शुभम, दूसरा वैभव, तीसरा साकेत और चौथा श्याम। रोहित फिर दूसरा सवाल पूछता है, ये वॉलेट आपने कब खोया था? पहला आदमी कहता है दोपहर में घर जाते वक्त। दूसरा, जी दोपहर में स्टेशन जाते वक्त। तीसरा, दोपहर में जब दोस्त से मिलने गया था तब। और चौथा, शाम को जब मैं सब्जी लेने गया हुआ था। रोहित को अब भी 2 लोगों पर शक जाता है और वो एक सवाल पूछता है, वॉलेट कौन से कलर का था? पहला आदमी कहता है ग्रीन, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्राउन और चौथा। रोहित को अब समझ में आ जाता है कि बैग। चलो बताओ वो पर्स वॉलेट किसका है? तीसरा चौथे का ना, उसका नाम ऐसे नाम इसका है ना श्याम। तीनों का इससे नाम है। उसका वैभव है, उसका संकेत है। संकेत है तो ऐसे नहीं आता। आप कह रहे हो तीसरा। एक सेकंड, आप कह रहे हो तीसरा। हाँ सकेत। हम कह रहे हैं चौथा। ठीक है तो जरा देख लें कि चौथा लग रहा है यार। इसका है क्या आप समझ पाए? आंसर देने के पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए।
नहीं अब देखो। मुझे करना है वापस मुझे तुमने सही तो ब्राउन बोला ना, महंगा हो चुका है नहीं पहेली और शाम है ना, श्याम और इसका है ब्राउन। देखो इसने अपनी जो डेट बताई ना, जो वक्त बताया वो बहुत डिफरेंट बताया कि सब्जी लेते वक्त उसका वॉलेट गिर गया, वो उसने लॉजिकल चीज बताई है, ठीक है। और सब ऐसे भी है और ब्राउन पर्स भी है, तो सब्जी गार्डन में इसका तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गार्डन में सब्जी ले रहा है गार्डन में सब्जी ले रहे हैं। शाम गार्डन में सब्जी ले रहा है Game over. दोबारा देख सकते नहीं, हो गया, आंसर हो गया। चलो हम फोर्थ बोल रहे हैं, ये बोला तो काफी सारे लोग अभी तक सोच रहे होंगे वो वॉलेट तीसरे बंदे का था, पर एस लिखा था, तो वो वैभव का तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका नाम वी से शुरू होता है। रोहित को वॉलेट दिन में मिला था, तो फिर ये शाम को कैसे हो सकता है? यानी ये बैग चौथे बंदे का भी नहीं है और वॉलेट का कलर ब्राउन है, ग्रीन नहीं। तो पहला बंदा भी झूठ बोल रहा था। चलो भाई नेक्स्ट पहेली की तरफ चलते हैं। पुलिस एक डाकू का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से पुलिस की कार और डाकू की कार रेतीले टीलों में यानी सैंड हिल्स में फंस जाती है। डाकू कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचकर देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि डाकू कौन से घर में जाकर छुप गया है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि डाकू कौन से घर में छुपा होगा? आंसर देख करने की, लेकिन तभी अचानक से पुलिस की कार और डाकू की कार रेतीले टीलों में यानी सैंड हिल्स में फंस जाती है। डाकू कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचकर देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि डाकू कौन से घर में जाके छुप गया है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि डाकू कौन से घर में छुपा होगा? आंसर देख। एक चीज देखी, दिखाओ। मैंने एक चीज देखी यहाँ रख के अरे मुझे जूम करना है, नहीं हो रहा ना जूम। जूम हो तो रहा है के में घुसा है। नहीं नहीं पता नहीं। अरे डी में टैप भी कर दिया मैंने। डी में अच्छा ठीक है, हमें देखते हैं। जी में एक सेकेंड। तो वही चीज दिया था। वही चीज देखी मुझे, हाँ। समझ देखी। चलो हाँ, दरवाजा खुला हुआ उसका। हाँ। So guys, ऐसे ही मैंने फिर आंसर सही दे दिया है और देखते हैं ये वैसे सही है कि नहीं है। हमें भी ऐसी लग रहा है कि डी ही आंसर है, लेकिन इन दोनों ने पहले आंसर दिया। तो चलो देखते हैं क्या इनका आंसर सही है या नहीं। बाकी घरों में पैरों के निशान उस घर के गेट तक जा रहे हैं, लेकिन गेट तो बंद है। लेकिन अगर आप पैरों के निशान को ध्यान से देखेंगे तो घर डी के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं। मतलब डाकू जरूर इस खिड़की से घर के अंदर घुस गया। चलो भाई लगाओ। चलो भाई सवार और एक मोटरसाइकिलिस्ट एक साथ सिग्नल ग्रीन होने के इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का हॉर्न बजाया। जोर की आवाज सुनकर बगल में खड़ा घोड़ा डर गया और उसने अपने बगल में खड़े मोटरसाइकिलिस्ट के कान काट लिए। तेज दर्द के कारण मोटरसाइकिलिस्ट गलती से बिना सिग्नल ग्रीन हुए बाइक को आगे बढ़ा देता है, जिससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करिए और बताइए कि पुलिस किसे पकड़ेगी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, अपने आंसर कमेंट करके बताइए। मैं बात भी नहीं करूंगा, बताए भाई। वाह बजा दे कुछ भी। जैसे हम डिस्कस करते हैं। चलो पहले डिस्कस करो, उसके बाद टैप करेंगे। मुझे पता है टैप आंसर, कर दिए। मुझे पता है आंसर। अच्छा ठीक है, हमने अब टैप बोल किया है ना, ना। हमें 5 सेकंड तो मिलेंगे। यार दे आंसर। ठीक है, तो हम कह रहे हैं और इसलिए भी क्योंकि वो मतलब ऐसे हमारा आंसर जो है वो 4 सवार है, क्योंकि एक तो अलाउ नहीं होता आई थिंक ऐसे हाँ, पब्लिक प्लेस place पे एनिमल्स को लेकर आना, और वो उसको हैंडल भी कुछ भी कर सकता था, तो उसको हैंडल नहीं किया। हाँ, तो इस वजह से हमारा भी आंसर यही था। नहीं फजूल अपनी ट्रक ड्राइवर, उसको जब पता है कि जानवर गाड़ी के हॉर्न की वजह से बिदकता है, डरता है, तो उसने बजाया नहीं। सही है।
तो देख दोनों आंसर लग रहे हैं लगभग क्या हो सकते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। अगर आपने मोटरसाइकिलिस्ट सोचा तो आपका यहाँ 1 पॉइंट बढ़ेगा। मोटरसाइकिलिस्ट गिरफ्तार होगा क्योंकि ट्रक तो सिग्नल पर हॉर्न बजाएगी ही। घोड़े को पुलिस गिरफ्तार कर नहीं सकती, लेकिन मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट पहना होता तो उसका कान भी सही सलामत होता और एक्सीडेंट भी ना होता। थाना अब चलते दूसरे पे, बचत हो गई है वरना अभी हम हार जाते। एक लेडी अपने स्कूटर पर बहुत लोगों को लिफ्ट दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसने किसी को लिफ्ट दिया और उस दिन उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव आशीष तुरंत वहां पहुंच जाता है, सीन को देखता है और समझ जाता है कि ये मर्डर नहीं एक्सीडेंट है। पर कैसे? डिटेक्टिव को ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर नहीं एक एक्सीडेंट है? इसका हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ऐसे ही उसने किसी को लिफ्ट दिया, समझ में आ गया, उसकी मौत हो गई। आ गया समझ में। आशीष तुरंत उसका दुपट्टा बताओ। क्या बात है? अरे वाह, देख लेता भी सही है। चलो देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़की का दुपट्टा हमेशा हवा में लटकता रहता था। एक बार वो बाइक के चक्के में फंस गया और गर्दन टूटने की वजह से लड़की की मौत हो गई। अभी आप ये लीजिए आपका ये टिक और आप तो भाई फाइनली जो जीते हैं वो ज़हीम और अयान है और हम लोग हार गए। चले आप बर्गर या पिज्जा कुछ बनता है खाने की तरफ से। जी बिल्कुल, चलो और वो भी हमारी मर्जी का। सही है, इनको इनकी मर्जी का पिज्जा या बर्गर चाहिए अब ट्रीट में। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। पूरी आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।